हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसमें हमारे पास क्या है, एम क्रॉस एन का रेक्टेंगुलर आइलैंड दे रखा है, जिसमें जो बॉर्डर्स हैं उसके एक पैसिफिक ओशन है और अटलांटिक ओशन है। और जो पैसिफिक ओशन है वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है आइलैंड के लेफ्ट एंड टॉप एजिस को, एंड जो अटलांटिक ओशन जो टच कर रहा है वो आइलैंड के राइट एंड बॉटम एजिस को। जैसे देखो ये रहा, ये हमारे पास जो ग्रिड है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन कहाँ टच कर रहा है, आपने कहा टॉप और लेफ्ट में, और अटलांटिक ओशन कहाँ टच कर रहा है, राइट में और बॉटम में। आपने कहा ठीक है। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, द आइलैंड इज पार्टीशन इनटू अ ग्रिड ऑफ स्क्वायर सेल, यानी कि जो ये सेल है इनको ग्रिड बोला है इन्होंने। और यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स हाइट्स करके दे रखा है हमें। और वेयर जो वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि उनकी जो वैल्यूज हैं वो बता रही हैं कि सी लेवल से कितना ऊंचे हैं। ठीक है। और इसके बाद हमें बता रखा है द आइलैंड रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन, मतलब अनलिमिटेड हमारे पास वाटर है, एंड द रेन वाटर कैन फ्लो टू नेबरिंग सेल डायरेक्टली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि चारों डायरेक्शंस में जो वाटर है वो फ्लो कर सकता है। ओनली कंडीशन क्या है वाटर फ्लो की, ये है कि नेबरिंग सेल हाइट इज लेस देन और इक्वल्स टू दी करंट सेल हाइट। देखो वाटर क्या फ्लो करता है, वैसे तो फ्लो करता है हाई टू लो, तो इन्होंने यहाँ पर यही चीज़ बोला है कि जो वाटर जो फ्लो कर पाएगा नेबरिंग सेल पर जब भी कर पाएगा जब नेबर की जो हाइट है वो लेस देन और इक्वल्स टू हो करंट सेल की हाइट के। ठीक है। उसके बाद आपको क्या रिटर्न करना है, रिटर्न है 2D लिस्ट ऑफ ग्रिड कोऑर्डिनेट्स रिजल्ट वेयर रिजल्ट ऑफ आई रिप्रेजेंट डिनोट्स द रेन वाटर कैन फ्लो फ्रॉम दिस सेल टू बोथ द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। यानी कि आपको वो सारी सेल बतानी है जहाँ से जो है वाटर फ्लो करता हुआ दोनों डायरेक्शन में जा सके। ठीक है, पैसिफिक ओशन में भी और अटलांटिक ओशन में भी। ठीक है, अब इसका एक बार एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एग्जांपल है। ठीक है, और वाटर फ्लो की ना सिर्फ हमारे पास एक कंडीशन ये है कि जो नेबर्स की जो हाइट है वो लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए आपकी सेल्फ हाइट से। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहे हो तो आप वाटर फ्लो हो पाएगा नेबर्स पर, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मैंने कहा नेबर कौन कौन से हैं, नेबर आपके टॉप वाला भी आपका नेबर है, बॉटम भी नेबर है, लेफ्ट भी नेबर है और राइट भी नेबर है, यानी कि आप चारों डायरेक्शंस में मूव कर सकते हो। आपने कहा ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास कोई ग्रिड है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कौन कौन सी सेल ऐसी हैं जिससे कि पानी जो है पैसिफिक में भी जा सकता है और अटलांटिक में भी जा सकता है। इस 5 को चेक करो, देखो 5 तो ऑलरेडी कनेक्टेड है अटलांटिक से और पैसिफिक से, तो हमेशा ये आंसर का पार्ट रहेगा। इस 4 को चेक करो, 4 अटलांटिक से हमेशा कनेक्टेड है। इस 4 को चेक करो, ये 4 से होता हुआ इस 3 से होता हुआ ये पैसिफिक में चला जाएगा। इस 4 को चेक करो, ये इस 4 से होता हुआ अटलांटिक में चला जाएगा और इस 3 से होता हुआ पैसिफिक में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्यों, क्योंकि जो इसकी हाइट है आपकी खुद की हाइट से कम है, इसलिए वाटर यहाँ से यहाँ फ्लो कर पाएगा। आपने कहा ठीक है। 5 चेक करो, 5 इस 3 से होता हुआ 1 से होता हुआ अटलांटिक में चला जाएगा और 4 से होता हुआ 2 से होता हुआ यहाँ पर पैसिफिक में चला जाएगा। आपने कहा ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 7 को चेक करो, 7 क्या है, 1 से होता हुआ 4 से होता हुआ 5 से हुआ अटलांटिक में चला जाएगा, या फिर यहाँ से 1 से होता हुआ अटलांटिक में चला जाएगा। इसी तरीके से 6 से होता हुआ ये पैसिफिक में चला जाएगा। इस 6 को चेक करो, 6 पैसिफिक से ऑलरेडी कनेक्टेड है और 5 से होता हुआ क्या अटलांटिक में चले जाएंगे। और 5 को चेक करो, 5 ये पैसिफिक और अटलांटिक दोनों से कनेक्टेड है, तो ये हमेशा हमारे पास आंसर का पार्ट रहेगा। तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हमारे पास आंसर का पार्ट हमेशा रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है आपके पैसिफिक और अटलांटिक ओशन से। आपने कहा ठीक है। थोड़ा थोड़ा मुझे एग्जांपल समझ आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि लॉजिकली थोड़ा समझने की कोशिश करो कि हमें करना क्या है, तो क्वेश्चन को ना इजीली समझने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर दो। इसका रीजन ये है कि जैसे मान लेते कोई सेल है 5, अब मुझे पैरेलली चेक करना है कि भाई जो वाटर फ्लो करता हुआ अटलांटिक ओशन में जा सकता है कि नहीं और पैसिफिक ओशन में जा सकता है कि नहीं। तो पैरेलली चेक करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ पहले सारी वो सेल्स निकालो जिससे कि जो वाटर फ्लो होता हुआ आपका पैसिफिक ओशन में चला जाए। ठीक है, फिर उसके बाद वो सारी सेल्स निकालो जिससे जो है वाटर फ्लो होता हुआ आपका अटलांटिक ओशन में चला जाए। आपने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे समझ आ गया। और फिर उसके बाद हमें क्या है, जो भी इनका जो कॉमन होगा एज इट इज हमें रिटर्न कर देंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है ना कि तो वो सारी सेल्स निकालनी है जिससे जो वाटर फ्लो होता हुआ दोनों तरफ चला जाए, पैसिफिक में भी और अटलांटिक में भी। आपने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आ गया। मैं कहने वाला हूँ कि अभी के केस में हम क्या करने वाले हैं, पैसिफिक करने वाले हैं, बाद में अटलांटिक करेंगे। तो पैसिफिक की जो एजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो आपने कहा टॉप एज है, ठीक, और एक हमने कहा लेफ्ट एज है। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 लाइन है ना उनको समझने की कोशिश करना, वो पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देंगे आपको। अब जैसे ये जो सेल्स है ना 1 2 2 3 5 और ये जो सेल्स हैं 3 2 6 5, ये क्या है, ये सेल्स ऑलरेडी कनेक्टेड है किससे, पैसिफिक ओशन से। अगर आपको कोई भी सेल चेक करनी है जिससे जो वाटर फ्लो करता हुआ आपका पैसिफिक ओशन में चला जाए, तो क्या करना, आप ये चेक करो कि ये जो सेल इस सेल तक रीच कर पा रही है कि नहीं। अगर इन सेल तक रीच कर पाएगी तो ये पैसिफिक ओशन में चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है पैसिफिक ओशन से। आपने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे समझ आ गया। अब मैं आपसे कहूँ, ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ पैसिफिक ओशन कहाँ जा रहा है, एक तो टॉप है और एक हमारे पास लेफ्ट में है। ठीक है, तो अभी के केस में हम चेक करने वाले हैं लेफ्ट में, फिर उसके बाद में चेक करेंगे हम टॉप में। आपने कहा ठीक है, पहले लेफ्ट चेक करेंगे टॉप में। तो मुझे क्या चेक करना है, वो सारी सेल्स बतानी है जो इन सेल्स तक रीच कर पा रही हैं 1 3 2 6 5 तक। कौन कौन सी रीच कर पाएंगी, देखो यहाँ से समझने की कोशिश करना। इस सेल पर वाटर जब भी आ पाएगा जब इसके जो नेबर्स की जो हाइट है वो ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्यों, क्योंकि जो वाटर जो फ्लो करता है वो कहाँ से करता है, हाई टू लो करता है। कहाँ पर, हाई टू लो।
आपने कहा ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं इस 1 पे कहाँ से 1 नहीं आ सकता है, आपने कहा 2 से आ सकता है और आपने कहा 3 से आ सकता है। आपने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे समझ आ गया। अब 1 बाय 1 करके ना ड्राई रन करके देखते हैं, तो उससे मुझे लगता है आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ड्राई रन करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हम डीएफएस अप्रोच यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको डीएफएस नहीं पता, उसके बेसिक्स नहीं क्लियर है, तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो और 2-4 जो है इसके बेसिक क्वेश्चन करके देखो, फिर इसके बाद इस वीडियो पर आप आ सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लेफ्ट पार्ट पर इटरेशन स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 करके देखो। लेफ्ट वाले पार्ट को ना हम थोड़ा डीप में देखेंगे, फिर उसके बाद जो सारे जो टॉप है अटलांटिक वाले सारे कॉमन है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हमने सबसे पहले चेक करेंगे 1, तो 1 पर हम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो आपने कहा 4 नेबर्स हैं, आपने कहा एक टॉप नेबर है, एक लेफ्ट, एक राइट और बॉटम। टॉप और लेफ्ट में तो हम आ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। और राइट से और बॉटम से आने की सिर्फ एक कंडीशन ये है कि इनकी हाइट जो है मेरी 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्या 1 से बड़ी है? आपने कहा हाँ जी बड़ी है। तो 2 से आप आ सकते हो और आप 3 से आ सकते हो, ठीक है। अब किसी को भी पिक कर लो, जैसे मैंने कह रहा हूँ इस 2 को पिक कर लेते हैं, ठीक है। 3 को हम लास्ट में पिक करेंगे। यही होता है ना डीएफएस में। डीएफएस में यही होता है ना कि भाई आप एक, जैसे मान लेते एक कोई नोड है, आप इससे 2 नोड्स पर जा पा रहे हो, ठीक है। फिर इस नोड से आप इटरेशन स्टार्ट करो कि भाई इनसे भी 2 पर जा रहे हो, फिर इससे स्टार्ट करो, यहाँ पर जा पा रहे हो, तो इसको क्या मिलती है? लास्ट में प्रायोरिटी मिलती है। तो यही हमारे पास डीएफएस है, यानी डेप्थ वाइज हम चलते हैं। तो आपने कहा ठीक है। तो लेट से हमने 2 को पहले पिक कर लिया, तो 2 के केस में भी चेक करो कि कहाँ कहाँ से हम आ सकते हो। टॉप से नहीं आ सकते क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। लेफ्ट से नहीं आ सकते क्यों? क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। अगर आपने डीएफएस किया हो तो आपको पता होगा कि इसमें एक विजिटेड टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जिस सेल को मैंने एक बार विजिट कर लिया तो उसको हम विजिट नहीं करेंगे। तो आपने कहा ठीक है। लेफ्ट से भी नहीं आ सकते। राइट से आ सकते हैं, क्योंकि आ सकते हैं क्यों? क्योंकि इसकी जो हाइट है बराबर है, ठीक है। बॉटम से आ सकते हैं, उसने कहा हाँ जी आ सकते हैं क्योंकि इसकी हाइट भी बराबर है। तो इसका मतलब राइट और बॉटम से आप आ सकते हो, ठीक है। तो लेट से हम इसको 2 को पिक करते हैं। 2 से हम कहाँ से आ सकते हैं? टॉप से तो नहीं आ सकते। टॉप से नहीं आ सकते क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। लेफ्ट से भी नहीं आ सकते क्योंकि विजिटेड है। राइट से आ सकते हैं, आपने कहा हाँ जी आ सकते हैं क्योंकि हाइट जो है 3 जो है बड़ी है, तो वाटर फ्लो होता हुआ 2 की तरफ आ जाएगा। ऐसे यहाँ से भी आ सकते हैं हम 3 से, आपने कहा ठीक है। फिर अगेन इसको पिक करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं कि वाटर कहाँ कहाँ से आ सकता है। टॉप से तो नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि टॉप से नहीं आ सकता क्योंकि ओवरफ्लो है, ठीक है। लेफ्ट से नहीं आ सकता क्योंकि विजिटेड है। राइट से आ सकते हैं, आपने कहा हाँ जी आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो 5 है 3 की तरफ वाटर फ्लो कर जाएगा। क्या 4 से आ सकते हैं? आपने कहा हाँ जी हो सकता है कि 4 से फ्लो होता हुआ 3 पर आ जाए, ठीक है। अब चेक करो कि हम 5 को प्रायोरिटी देंगे। 5 पे चेक करो कि वाटर कहाँ कहाँ से आ सकता है। वाटर लेफ्ट से नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि विजिटेड है। टॉप से नहीं आ सकता क्योंकि ओवरफ्लो है। राइट से नहीं आ सकता क्योंकि ओवरफ्लो है। बॉटम से नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि जो इसकी जो हाइट है वो कम है और वाटर फ्लो होता हुआ इधर की तरफ चला जाएगा। पर हमारे पास डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? वाटर इधर की तरफ फ्लो करना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है। तो 5 की प्रायोरिटी यहीं पे खत्म। 5 को एक्सप्लोर नहीं करेंगे हम। किसको छोड़कर हम छोड़कर आए 4 को, ठीक है। 4 को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। तो 4 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं आप चेक करो। 4 से हम टॉप से तो नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि विजिटेड है। लेफ्ट से आ सकते हो, आपने कहा नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि इसकी हाइट है कम, वाटर फ्लो कर जाएगा इधर की तरफ। फ्लो कहाँ कर कराना है हमें? इधर की तरफ कराना है। तो आपने कहा ठीक है। तो आप कहाँ से चलोगे? राइट से आ सकते हो क्योंकि इसकी हाइट बराबर है। तो आपने कहा इधर से आप आ सकते हो, ठीक है। तो आप किसको विजिट करेंगे? हम 4 को विजिट करेंगे, ठीक है। और 4 से चेक करो कहाँ कहाँ से आ सकते हो। टॉप से नहीं आ सकते, विजिटेड है। लेफ्ट से नहीं आ सकते क्योंकि विजिटेड है। राइट से नहीं आ सकते क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। बॉटम से भी नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि जो इसकी हाइट है वो कम है, जो वाटर फ्लो कर जाएगा वो इधर की तरफ कर जाएगा। पर मुझे कब कराना है? इधर की तरफ फ्लो कराना है। तो आपने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे समझ आ रहा है। अब जैसे मान लेते हैं अब किसको छोड़कर हम आए हैं? 3 को छोड़कर आए हैं, ठीक है। अब 3 को चेक करो कि कहाँ कहाँ से वाटर आ सकता है। टॉप से नहीं आ सकता, विजिटेड है। लेफ्ट से आ सकता है कि नहीं? लेफ्ट से नहीं आ सकता, क्यों? लेफ्ट से क्यों नहीं आ सकता? इसका रीज़न ये है कि भाई इसकी हाइट है कम, पर वाटर कहाँ से फ्लो होना चाहिए? इधर की तरफ फ्लो होना चाहिए। पर यहाँ पर वाटर फ्लो कहाँ से हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा। तो आपने कहा ठीक है। यहाँ से नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। बॉटम से कर सकते हो, आपने कहा हाँ जी कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इसकी हाइट जो है कम है, हाइट ज़्यादा है 5, तो 5 से 3 की तरफ वाटर फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो अब हमें किसको एक्सप्लोर करना है? आपने कहा 5 को एक्सप्लोर करना है। तो 5 से चेक करो कहाँ कहाँ से आ सकते हो। 3 से नहीं आ सकते क्योंकि वाटर इधर की तरफ फ्लो कर जाएगा, पर हमें उल्टी डायरेक्शन में कराना है, ठीक है। इसी तरीके से चेक करो 4 से आप आ सकते हो, आपने कहा नहीं आ सकते क्योंकि इसकी हाइट कम है। इधर से आ सकते हो, आपने कहा नहीं इधर से भी नहीं आ सकते क्योंकि इसकी हाइट कम है। तो 5 को यहीं पर छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद हमें किसको एक्सप्लोर करना है? हमें करना है 2 को एक्सप्लोर, क्योंकि हम 2 को छोड़ कर आए हैं, ठीक है। और 2 से चेक करो कि वाटर कहाँ कहाँ से आ सकता है। टॉप से नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि भाई विजिटेड है, ठीक है। लेफ्ट से आ सकता है, आपने कहा हाँ जी आ सकता है, क्योंकि जो इसकी जो हाइट है वो कम है, 2 की हाइट जो है कम है 3 से, तो आपने कहा इधर से आ सकता है, ठीक है। राइट से चेक करो, राइट से आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि विजिटेड है। बॉटम से आ सकता है, आपने कहा हाँ जी बिल्कुल आ सकता है, क्यों? क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन सी 2 सेल्स बची? 3 बची और 4 बची, तो इनको हमें विजिट करना है। तो लेट से स्टार्ट करते हैं 3 से स्टार्ट करना विजिट। तो 3 को चेक करते हैं, 3 से हम कहाँ कहाँ से आ सकता है वाटर चेक करो। टॉप से नहीं आ सकता क्योंकि विजिटेड है। लेफ्ट से नहीं आ सकता, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। राइट से नहीं आ सकता क्योंकि विजिटेड है। बॉटम से नहीं आ सकता क्योंकि जो इसकी जो हाइट है वो कम है। क्या है? इसकी हाइट कम है, तो हम नहीं आ सकता। किसको छोड़कर हम आए हैं? 4 को छोड़कर आए हैं। और 4 को चेक करो कि कहाँ कहाँ से आप
वाटर फ्लो कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बेसिकली आपको डीएफएस वीक है आपका, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक सेल को पिक कर रहे हैं और उसकी जितनी भी सेल्स हैं हम उनको इटरेट करना स्टार्ट कर रहे हैं डेप्थ वाइज, कितने डेप्थ वाइज। और जब जब यहाँ पर जैसे मान लेते ये जो है, अगर ये जो हाइट है फिक्स, मतलब हमने इस रो को पूरा कर लिया इटरेशन स्टार्ट, तो हम क्या करेंगे, जिसको हम छोड़ कर आए हैं हम उसको इटरेट करना स्टार्ट करेंगे। आपने कहा ठीक है, अब समझ आ रहा है मुझे थोड़ा बहुत। जैसे आप 4 से मैं कहूँ, 4 से हम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, 4 से आपने टॉप से नहीं आ सकते क्योंकि विजिटेड है। लेफ्ट से आ सकते हो, आपने कहा नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट है कम है। पर हाइट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, जब भी तो आपका वाटर इधर फ्लो कर पाएगा। आपने कहा हाँ जी कर पाएगा। तो इधर से आपने कहा नहीं, क्योंकि ये विजिटेड है। आपने कहा बॉटम से, आपने कहा हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी हाइट जो है ज़्यादा है। तो आप 7 पर आप विजिट करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम किसको ट्रेड करना है, आपने कहा 7 को ट्रेड करना है, तो करो 7 को ट्रेड। 7 से आप यहाँ से नहीं आ सकते क्योंकि इसकी हाइट कम है, यहाँ से नहीं आ सकते इसकी हाइट कम है, ऊपर से नहीं आ सकते क्योंकि विजिटेड है, नीचे से नहीं आ सकते क्योंकि इसकी हाइट कम है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, एक लूप स्टार्ट किया मैंने 1 से, तो कितनी सेल्स को मैंने इटरेट कर लिया, आपने कहा भाई मैंने इतनी सेल्स को इटरेट कर लिया। आपने कहा ठीक है। अब हम चेक करते हैं 2 को चेक करना, 2 को स्टार्ट करना, क्योंकि 3 ऑलरेडी विजिटेड है, 3 पे हमें चेक करने की कोई जरूरत है नहीं। 2 से चेक करते हैं, 2 से हम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। आपने कहा देखो 2 से हम बॉटम से आ सकते हैं क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। राइट से नहीं आ सकते क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। लेफ्ट से नहीं कर सकते क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। टॉप से भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आ सकते हैं, हम आ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 से। आपने कहा ठीक है। अब 6 से चेक करो कि 6 पे हम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। आपने चेक करा 7 से नहीं आ सकते क्योंकि ये ऑलरेडी विजिटेड है। 6 लेफ्ट से नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि भाई इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। टॉप से नहीं आ सकते क्योंकि ये ऑलरेडी विजिटेड है। बॉटम से नहीं आ सकते क्योंकि इसकी हाइट कम है, पर होनी कैसी जानिए ज़्यादा, क्योंकि और ज़्यादा होगी जब भी तो वाटर 6 की तरफ मूव करेगा, अदरवाइज तो ये 5 की तरफ मूव करेगा। आपने कहा ठीक है। तो 6 के केस में हम कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। अब चेक करो लास्ट वाली बची, क्यों, क्योंकि 6 को हम ऑलरेडी इटरेट कर चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। अब सिर्फ और सिर्फ इसको चेक करेंगे 5 से। अब 5 के केस में समझने की कोशिश करना कि हम 5 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, देखो टॉप से तो नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। लेफ्ट से नहीं जा सकते क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। बॉटम से भी नहीं जा सकते क्योंकि ऑलरेडी मतलब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। क्या राइट से आप आ सकते हो, आपने कहा नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, आप बताओ कैसे क्यों नहीं आ सकते। इसका रीज़न ये है कि भाई इसकी हाइट ज़्यादा है। इसकी हाइट ज़्यादा है तो वाटर किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, इस डायरेक्शन पर। मेरे मेन टारगेट ये है कि वाटर जो है आपका इस डायरेक्शन में मूव कर जाए, जब भी तो आप पैसिफिक ओशन में मूव कर पाओगे। आपने कहा हाँ जी हाँ जी। तो हमारे पास जो इस वाले पैसिफिक ओशन जो सेल्स आ पा रही हैं वो कौन कौन सी सेल हैं, ये वाली हैं। कौन सी हैं, आपने कहा ये वाली 5 5 3 2 1। इस तरीके से आपके पास एक ग्रिड बन जाएगी जो पैसिफिक ओशन में विजिटेड है, जो कि लेफ्ट साइड वाले में है। ठीक है, आपने कहा थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। अब जो हमने यहाँ पर चीज़ समझी है ना, उसी को एक बार कोड करके देखते हैं, फिर हम टॉप वाले पार्ट को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट पैसिफिक ओशन पर स्टार्ट करना है ना। तो सबसे पहले करो फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0 एंड आई शुड बी लेस देन क्या होगा, रोज या कॉलम्स। आपने कहा रोज को चेंज कर रहे हैं, कॉलम्स फिक्स है, 0th कॉलम है। ठीक है, तो उसको हम फिक्स कर देंगे। तो लेट से हम रोज निकाल लेते हैं। पहले कितनी रोज है हमारे पास, जो आपके पास जो हाइट्स की जो लेंथ है वही आपके पास रोज है, और कॉलम्स कितने हैं आपके पास, वो है हाइट्स के जो 0th इंडेक्स पे जो पड़ी है उसकी जो लेंथ है। आपने कहा ठीक है। अब हमें क्या करना है, जस्ट रोज से चेंज करो एंड आई प्लस प्लस। और इसके बाद हमें क्या करना है, अपने DFS फंक्शन को कॉल कर देना है 1 बाय 1 करके। पर हमें बनाना पड़ेगा DFS फंक्शन, प्राइवेट वॉइड DFS। इसमें हम कौन कौन सी वैल्यूज पास करेंगे, सबसे पहले पास करेंगे कौन से इंडेक्स पर मैं हूँ, तो इंट एक्स और इंट वाई। इसके बाद मुझे हाइट्स पास करनी पड़ेगी क्योंकि इसी से हम चेक करेंगे कि भाई वाटर फ्लो कर सकता है कि नहीं। और इसके बाद अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखा हो तो हम विजिटेड भी मैनेज कर रहे थे। ठीक है, एक्चुअल हम क्वेश्चन मतलब एक्सप्लेनेशन में विजिटेड करके अलग कोई एरे मैनेज नहीं कर रहे थे, मैट्रिक्स मैनेज नहीं कर रहे थे, बट हम क्या कर रहे थे, उसी में चेक कर रहे थे कि विजिटेड है कि नहीं। बट यहाँ थोड़ी चेक कर सकते हैं, हमें यहाँ पे एक नई मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी बुलियन टाइप की। तो बुलियन बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं लेट से पैसिफिक विजिटेड। ठीक है, क्योंकि अटलांटिक के लिए भी हमें मैनेज करना पड़ेगा, इसलिए हमने पैसिफिक विजिटेड रखा है इसका नाम। और इसके जो अगर डायमेंशंस आप गेस कर पाओ तो क्या रहेंगे, वो सेम ही रहेंगे जो रोज़ और कॉलम्स है, क्योंकि इन्हीं को हम मैनेज करना है। तो आपने कहा ठीक है, रोज़ और कॉलम्स यहाँ पर आ गए। अब आपको क्या करना है, ये जो सेम इनपुट है आपको यहाँ पर भी पास करना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है, इसका नाम रख देते हैं विजिटेड, क्योंकि दोनों के लिए काम करेगा, पैसिफिक के लिए भी और अटलांटिक के लिए भी। और रोज़ और कॉलम्स को भी पास कर देते हैं, नहीं तो बार बार हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी रोज़ और कॉलम्स। आपने कहा ठीक है। अब इस फंक्शन को जस्ट यहाँ से कॉल कर दो, DFS की जगह पे DFS कॉल हो गया। अब देखो रोज़ चेंज हो रही है, रोज़ चेंज हो रही है तो आई पास करेंगे, और कॉलम्स फिक्स हैं तो आपने कहा 0। ठीक है, और इसकी जगह पे आपको क्या करना है, हाइट्स की जगह पे हाइट्स पास कर देना है, और विजिटेड की जगह पे पैसिफिक विजिटेड पास कर देना है, और रोज़ की जगह पे रोज़ और कॉलम्स की जगह पे कॉलम्स। आपने कहा ठीक है। अब इसके बाद क्या है, DFS कोड लिखना है, वही रटा रटाया कोड है इसका। तो विजिटेड पे डालो कौन सी एक्स और वाई को ट्रू कर दो, यानी कि मैंने इसको विजिट कर लिया है भाई, नेक्स्ट टाइम इसको विजिट नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, चारों डायरेक्शंस में मूव करना है। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शंस बनानी पड़ेंगी। तो लेट से हम डायरेक्शंस बना लेते हैं, डायरेक्शंस। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शंस है, लेट से चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी थी, हम चल रहे हैं लेट से टॉप।
टॉप में हम क्या करना पड़ेगा, रो की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो -1 0। ठीक है, फिर चलते हैं बॉटम, बॉटम में रो की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फिर चलते हैं लेट से लेफ्ट, यानी कि उसमें कॉलम की वैल्यू को चेंज करना, माइनस करना पड़ेगा, तो आपने कहा ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं राइट में, तो उसमें हमें कॉलम्स की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्शंस हो गई। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 करके ट्रेड करो इन डायरेक्शंस पे, एंड डायरेक्शंस, और जो भी आपने लिखा है यहाँ पर डायरेक्शंस, इसको एज इट इज़ यहाँ पे डाल दो। और अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास न्यू एक्स है यानी कि न्यू सेल है, मैं उस पर जा सकता हूँ कि नहीं, पर उससे पहले मुझे उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। तो न्यू एक्स आपके पास जो होगा एक्स प्लस में डायरेक्शन के जो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो आपके न्यू एक्स हो जाएगी। इसी तरीके से आपको न्यू वाई निकालना पड़ेगा, जो कि वाई प्लस डायरेक्शन के जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो आपके पास न्यू वाई हो जाएगी। ठीक, अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि जो आपने न्यू एक्स और न्यू वाई निकाले हैं ना, कहीं इंडेक्स आउट ऑफ वैलिड, मतलब आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है। तो उसके लिए चेक कर लेते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे, प्राइवेट बुलियन इज वैलिड। इसमें हम क्या क्या पास करेंगे, अपना एक्स पास करेंगे, इंट वाई पास करेंगे, उसके बाद हम क्या पास करेंगे, इंट रोज पास करेंगे और इंट कॉलम्स पास करेंगे। ठीक है, बस मुझे चेक करना है कि जो एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए आपके 0 से, एंड इसी तरीके से वाई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए 0 से, एंड एक्स शुड बी लेस देन होना चाहिए आपके रोज से, एंड वाई जो है शुड बी लेस देन होना चाहिए आपके कॉलम से। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही हैं तो ये इनवैलिड नहीं है, वैलिड मतलब वैलिड इंडेक्स है। तो इसको चेक करो, इज वैलिड, और क्या क्या पास करना है, एक्स की जगह पे न्यू एक्स पास कर दो, ठीक, और वाई की जगह पे न्यू वाई पास कर दो। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, रोज की जगह पे रोज और कॉलम्स की जगह पे कॉलम्स। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए भाई, नेक्स्ट सेल पे विजिट करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई वो सेल मैंने विजिट तो नहीं कर रखी कहीं। ठीक है, तो विजिट करने के लिए चेक कर लो कि भाई ये विजिटेड तो नहीं है, इज विजिटेड, और क्या पास करना है, न्यू एक्स की जगह पे न्यू एक्स और न्यू वाई की जगह पे न्यू वाई। और दूसरा हमें क्या चेक करना था, बस मुझे ये चेक करना था कि भाई यहाँ से वाटर फ्लो होके आ भी पा रहा है कि नहीं। तो वो क्या चेक करना है कि भाई जो जिस सेल पे मैं जा रहा हूँ उसकी हाइट बड़ी है, बड़ी या फिर बराबर है मेरी सेल के बराबर। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करना है, हाइट्स जो मेरी नेक्स्ट सेल है यानी कि न्यू एक्स और न्यू वाई, इसकी जो हाइट है वो बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए मेरी खुद की जिस सेल पे मैं हूँ करंट में। तो लेट से मान लेते हैं यहाँ पर मैं हूँ, और इसको थोड़ा नेक्स्ट लाइन में लेके आते हैं और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक्स और वाई। अगर ये सब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही हैं तो मुझे क्या करना है, अगेन अपना DFS फंक्शन कॉल करा देना है, और वैल्यूज़ कौन सी होंगी, अपने कहा न्यू एक्स और न्यू वाई, यानी कि मैं नेक्स्ट सेल पे जा सकता हूँ। और उसके बाद हाइट्स की जगह पे हाइट्स ही रखेंगे, और विजिटेड की जगह पे विजिटेड ही रखेंगे, और रोज़ की जगह पे रोज़ एंड कॉलम्स की जगह पे कॉलम्स। जस्ट आपको ये करना है। ठीक है, और इस फंक्शन को आपने यहाँ से कॉल करा ही रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब जो है ना, ये तो हमने चलो लेफ्ट स्पेसिफिकेशन देख लिया, अब इसका टॉप स्पेसिफिकेशन करके देखते हैं एक बार। तो पैरेलली कोड करने का रीज़न ये है कि आप ना क्वेश्चन को थोड़ा भूलो ना। ठीक है भाई, हमने लेफ्ट पार्ट में क्या किया था, या टॉप पार्ट में क्या किया था, राइट पार्ट में क्या किया था, बॉटम पार्ट में क्या किया था, आप इसको भूलो ना। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमने लेफ्ट पार्ट में हमें पता पड़ गया कि कौन कौन सी सेल ऐसी हैं जो इन सेल पर आ सकती हैं। तो आपने कहा ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करते हैं कि टॉप वाले पार्ट में यानी कि टॉप पैसिफिक ओशन में कौन कौन सी सेल आ सकती हैं। तो देखो अभी के केस में जो हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें हम इनको ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि भाई कौन कौन सी सेल आ सकती है। आपने कहा 3 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 4 आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन पर 4 लूप लगाओगे ना तो आप चेक करोगे कि भाई ऑलरेडी विजिटेड है तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। बट हो सकता है किसी एग्जाम्पल में इसको हमने विजिट ना किया हो, इसको विजिट ना किया हो, एज इट इज पड़ा हो, तो उस केस में हम क्या करना है, हमें एक 4 लूप और लगाना है किस पे, कॉलम्स पे। जो हम इन रोज पे लगाया है ना, इसी तरीके से हम एक 4 लूप लगाएंगे कॉलम्स पे। ठीक है, उसको भी एक बार करके देखते हैं। टॉप पैसिफिक ओशन में भी आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं। आपको क्या करना है, जस्ट ये जो 4 लूप है ना इसको यहाँ पर हटाओ और आई की वैल्यू 0 रखो, पर यहाँ पर किस पे करेंगे, हम कॉलम्स पे करेंगे। ठीक है, पर इस केस में अब क्या कर रहा है, आपकी रोज फिक्स है और पर कॉलम्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। कॉलम्स चेंज हो रहे हैं तो आपने यहाँ पर कॉलम्स पास कर दिया। ठीक है, बस इतना सा चेंज है इसके लिए पैसिफिक सॉरी टॉप पैसिफिक के लिए। तो आपने कहा भाई मुझे वो सारी सेल्स पता पड़ गया जो लेफ्ट पैसिफिक ओशन में जा रही थी और जो टॉप पैसिफिक ओशन में जा रही थी, वो सारी चीज़ें पता पड़ गई। अगर मैं आपसे कहूँ अटलांटिक ओशन में चेक करो राइट पार्ट में, कहाँ पर, राइट पार्ट में, तो क्या आपको कुछ नया करने की जरूरत है? आपने कहा कुछ नया करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जब हम यहाँ पर स्टार्ट करे थे, अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिर्फ, और जो स्टार्टिंग जो इंडेक्स है उसको हम चेंज करेंगे और कुछ भी सिंगल वर्ड चेंज नहीं करेंगे। तो आपने कहा ठीक है। इसी तरीके से बॉटम वाले केस में भी क्या करेंगे, 0 से इतना ही स्टार्ट कर रहे थे, बट हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग को चेंज करेंगे। पहले स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे थे, अब स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इस पर ट्राई रन आप खुद से करके देख सकते हो, पर उसका कुछ लॉजिक बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोड सेम है, लॉजिक सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब इसका कोड करके देखते हैं। अटलांटिक के लिए भी हमें कुछ ज़्यादा चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो आपको क्या करना है, एक नया विजिटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी अटलांटिक को मैनेज करने के लिए, और इसका नाम रख देते हैं लेट से अटलांटिक विजिटेड। और जो भी आप देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट पैसिफिक ओशन पर स्टार्ट कर रहे थे, हम यहाँ पर करेंगे राइट वाले अटलांटिक पर। कॉलम्स यहाँ पर भी फिक्स रहेंगी, पर कॉलम्स क्या होगी, लास्ट वाली कॉलम होगी। आपने कहा ठीक है,
कॉलम्स -1। इसी तरीके से बट यहाँ पर हमें क्या पास करना पड़ेगा, हम यहाँ पर पास करना पड़ेगा अटलांटिक विजिटेड। इसी तरीके से यहाँ पर क्या टॉप पैसिफिक ओशन है, हमें क्या करना है, बॉटम करना है ना अटलांटिक, तो रोज़ यहाँ पर भी फिक्स रहेंगी, जीरो नहीं है, पर हमारे पास क्या है, लास्ट रो करनी है, तो लास्ट रो कर दो रोज -1, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें अटलांटिक विजिटेड करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट अपना रिजल्ट कैलकुलेट करो। रिजल्ट हमारा किस टाइप का, लिस्ट है, तो लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं लेट्स से रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस रिजल्ट को एज इट इज़ यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसमें वैल्यूज इंसर्ट करो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई शुड बी लेस देन रोज एंड आई प्लस प्लस, अरे भाई आजा आई प्लस प्लस। इसी तरीके से हमें क्या करना है, कॉलम्स पर इंटरेट करना है, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 एंड जे शुड बी लेस देन, हमारे पास कॉलम्स होनी चाहिए एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जस्ट चेक करना है कि दोनों में से कॉमन कौन है। अगर जो कॉमन होंगे उन्हीं का वाटर फ्लो पैसिफिक में भी जाएगा और अटलांटिक में भी जाएगा, तो बस मुझे वही चेक करना है, इफ़ पैसिफिक विजिटेड आई जे एंड अटलांटिक विजिटेड आई जे है, मतलब दोनों के दोनों विजिटेड हैं, आई जे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कॉमन है। अगर दोनों कॉमन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट में अपने ऐड करना पड़ेगा, रिजल्ट डॉट ऐड एरेज डॉट एज लिस्ट, और इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, अपने का आई और जे अपने इंसर्ट कर दिया, ठीक। अब क्या करना है, इसको जस्ट रिटर्न कर दो, सॉरी रन कर दो। बेसिकली हमें कुछ किया, थोड़ी मेन जो काम है यहाँ पर एक एरर आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये लॉजिकल एरर है, सॉरी बेसिकली सिंटैक्टिकल एरर है। सिंटैक्टिकली एरर आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोड ही कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लॉजिक वाइज आपका कोड चलना चाहिए, ठीक है। एक बार में रन हो गया ये, अब इसको एक बार सबमिट करके देख लो। जो मेन काम है ना वो यहाँ पर डीएफएस वाला है, अगर आपको डीएफएस आता है तो आप समझ जाओगे, और दूसरा काम जो है कॉमन पार्ट निकालने वाला है, ठीक है। तो सबमिट हो गया। तो यही थी छोटी सी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।